दर्पण। दर्पण होते हैं दो प्रकार के। दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है कौन सा, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। एक और होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ठीक है। ये दर्पण होते हैं तीन टाइप के, एक अवतल होगा, अब एक उत्तल होगा, अब एक समतल होगा। समतल जिसमें चेहरा बिल्कुल जैसा है वैसा ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है, वो समतल दर्पण होगा। और उत्तल दर्पण में छोटा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे पीछे को अगर शीशा हटा कर लेते जाएंगे तो प्रतिबिंब जो है बिल्कुल छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है बड़ा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब कैसा होगा, कैसा दिखाई पड़ेगा, इसमें बड़ा दिखाई पड़ेगा और इसमें छोटा दिखाई पड़ेगा और इसमें जैसा होगा वास्तविक दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें वास्तविक से बड़ा दिखाई पड़ेगा, इसमें वास्तविक से छोटा दिखाई पड़ेगा। और उत्तल दर्पण का ही यूज किया जाता है इसमें साइड मिरर में, ठीक है। साइड मिरर, साइड मिरर होता है उत्तल दर्पण, साइड मिरर उत्तल दर्पण। और ये डॉक्टर यूज करते हैं, डॉक्टर प्रयोग करते हैं। और ये हेडलाइट में भी यूज होता है, हेड लाइट कार की, ठीक है, या फिर मोटरसाइकिल की, मोटर बाइक की, ठीक है, हेडलाइट। ये इसमें क्योंकि इसमें जो भी दिखाई पड़ेगा बड़ा दिखाई पड़ेगा, इसमें छोटा दिखाई पड़ेगा। और जो उत्तर साइड मिरर लगे होते हैं वो पीछे के जितने भी दृश्य होते हैं वो सब एक छोटे से शीशे में दिखाई पड़ जाते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इसमें परीक्षा में पूछा जाता है कि साइड की वस्तुएं देखने के लिए किस मिरर का यूज किया जाता है बाइक में, साइड मिरर, ठीक है। तो इसमें होता है उत्तल दर्पण। और ये समतल दर्पण होता है जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग ये घरों में यूज होता है, घरों में चेहरा देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये दर्पण ध्यान रखना इतने, ठीक है। इसके बाद में ये लेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लेंस, लेंस लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस, अवतल लेंस, और एक होता है उत्तल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस की पहचान ये है कि ये बीच में जो होगा पतला होगा, बीच में पतला होगा और साइडों में मोटा होगा। उत्तल दर्पण बीच में मोटा होगा, साइडों में पतला होगा। इसकी ये पहचान है, टच करके भी पता कर सकते हैं और उसमें देखकर भी। और इसमें दोष भी पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष, ठीक है। एक पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा पूछा जाता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ठीक है। निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसी को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। और इसमें जो यूज किया जाता है लेंस वो होता है अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस। ये पूछा जाता है कि निकट दृष्टि देश में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो इसमें यूज होगा अवतल लेंस, ठीक है। परीक्षा में आएगा तुम्हारा
लिख पाओ या ना लिख पाओ, अवतल लेंस यूज होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की नहीं, ठीक है। ये रेटिना के आगे फोकस बनता है और इसमें रेटिना के पीछे, ठीक है। तो यही कारण है। अब इसमें माइनस में होगा, इसका जो ये माइनस में होता है, ठीक है, -1 है, 2 है, जो कुछ होता है ये सब माइनस में होता है इसका, ठीक है। कितना लेंस है, पावर इसका जो होता है वो माइनस में होगा और इसका पावर प्लस में होगा। दूर दृष्टि दोष उसे कहते हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसको कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। इसमें उत्तल लेंस का यूज होता है, उत्तल लेंस का यूज होता है और इसमें पॉजिटिव में क्षमता होती है, ठीक है, पावर इसकी पॉजिटिव में होती है। और एक और होता है दोस्त तीसरा, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसमें दोनों लेंसों को यूज किया जाता है। इसमें निकट की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और दूर की भी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें दोनों लेंस लगेंगे, अवतल लेंस भी और अवतल लेंस और उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। देखे होंगे ये बुढ़ापे में ज्यादा लगते हैं। एक नीचे ऐसे देखेंगे तो नीचे ये हो जाएगा अवतल लेंस और ऊपर ऐसे देखेंगे दूर तो हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। दोनों लेंसों से ये ध्यान रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस कहाँ होगा यूज, निकट दृष्टि दोष में, और उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंस यूज हो जाएंगे, दोनों यूज हो जाएंगे। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी, ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी, अब ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो ये फार्मूला आता है, इससे निकाला जाता है, सूत्र अगर आ जाए तो ऐसे। और एक इसमें पूछा जाता है फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी का सूत्र होता है, फोकस दूरी बराबर F बराबर होता है R/2, ठीक है, R/2। जैसे फोकस दूरी पूछा, ठीक है, तो त्रिज्या उसमें दी होगी और जैसे त्रिज्या 10 है, ठीक है, त्रिज्या कितनी है 10 है, त्रिज्या 10 दी है और पूछेगा कि फोकस दूरी इसकी कितनी होगी, तो F बराबर कर देना है 10/2, कितनी होगी 5, ठीक है, कितनी होगी 5, ठीक है। अगर तुमको फोकस दूरी दी है, फोकस दूरी दी है, ये फोकस दूरी हो गई, अगर फोकस दूरी दी है और त्रिज्या पूछा है तो R = F × 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 5 × 2 = 10, ठीक है, ये 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इधर से उधर हो जाएगा, ये मैथमेटिक्स है, क्या है ये मैथमेटिक्स, तो इतना ध्यान है। आवर्धन भी पूछता है, आवर्धन, ठीक है, आवर्धन, आवर्धन। अब 2, 4, 6 मिनट 10, 12 मिनट 15 मिनट में क्या सीखोगे, ठीक है, जो कुछ मिले वही सीख लो। आवर्धन का होता है I/O बराबर B/U। ये है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, अब ये है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, इसी को कहा जाता है आवर्धन, ठीक है। क्या होता है ये देखिए, आवर्धन होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और एक होता है क्षमता, क्षमता का सूत्र होता है, क्षमता बराबर होता है 1/f मीटर में, मीटर में। F क्या है, फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी, ठीक है, इसका जैसे दिया होगा, ठीक है, फोकस दूरी जैसे जितनी भी दी हो, ठीक है, तो 1/f कर देना, इसका आ जाएगा क्षमता, ठीक है। अब ये डायोप्टर में होगी, क्या होगी
डायोप्टर इसका मात्रक है, ठीक है। डायोप्टर क्या होगी, डायोप्टर होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर कौन सा यूज करते हैं पूछा जाएगा उसमें, तो बता देना है अवतल, ठीक है। और साइड मिरर में कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। घर में यूज होता है समतल दर्पण, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष में दोनों अवतल और उत्तल दोनों, बस क्लियर हो जाएगा। अब एक बिबग्योर तुम्हारा आता है, बिबग्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बहुत पूछा जाता है, स्पेक्ट्रम बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कैसे देखें स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इसको कहा जाता है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। सूर्य जब आता है तो किसी प्रिज्म से कहीं जाता है या शीशे से, तो उसमें 7 रंग अलग अलग डिवाइड होते हैं। आज पेपर हो रहा था, एक स्केल रखी थी बच्चे की ऐसे करके, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था ऐसे करके। अब कला का पेपर था आज ही, कला का पेपर, और 7 ऐसे ही जैसे प्राकृतिक दृश्य ऐसे पड़ रहा था रोशनी खिड़की के पड़ोस में, और उसी से स्केल से 7 रंग निकल रहे थे। स्केल देखिए, पटरी जिसको कहा जाता है देहाती में, पटरी कहो स्केल कहो एक ही चीज है, समझे। तो उसमें 7 रंग निकल रहे थे, और उसमें पेपर में भी आया था कि बताओ कि स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण में 7 रंग जो होते हैं उसमें कौन सा इनमें से नहीं होता है। उसमें दिया था हरा रंग, ठीक है, और एक दिया था लाल रंग और बैंगनी रंग और एक भूरा रंग, ठीक है। उसमें बताना था कौन सा नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, भूरा रंग उसमें नहीं होता है, ठीक है, भूरा रंग नहीं होता है। और ये पूछा जाता है तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा बैंगनी की होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा विचलन भी होता है बैंगनी, अपने मार्ग से सबसे ज्यादा विचलित कौन होगा, उसमें दिखाई पड़ रहा था बकायदा जो विचलन वॉयलेट का हो रहा था, सबसे ज्यादा उसी का विचलन हो रहा था, अपने मार्ग से भटकना, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम वर्ण विक्षेपण, ठीक है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कहा जाता है इसको, ठीक है। जब कोई लाइट प्रिज्म में गुजारी जाती है, ये जैसे प्रिज्म है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये प्रिज्म है, और ये क्या है, सूर्य है, सूर्य, ठीक है। तो यहां से जब प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, जब प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त होगा। कितने रंगों में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त होगा, जिसको कहा जाता है बिबग्योर। क्या कहा जाता है, बिबग्योर, ठीक है। ये होता है रेड, ये होता है ऑरेंज, ये होता है येलो, ये होता है ग्रीन, ये होता है ब्लू, ये होता है इंडिगो, और ये होता है वॉयलेट। अब बताओ हिंदी में भी बताएं, हैं? और संस्कृत में भी बताएं।